पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा भगवान नारायण की स्तुति किए जाने पर प्रभु ने उन्हें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश केवल 4 श्लोकों में दे दिया था। कालांतर में वे श्लोक चतुश्लोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो भी व्यक्ति इन चतुश्लोकी भागवत का रसपान करता है उसे संपूर्ण भागवत तत्व को सुनने का पुण्य प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं गदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अर्थात भगवान श्री नारायण कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था तथा प्रलय काल के बाद भी मैं ही रहूँगा। मुझसे भिन्न इस संसार में, इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। मैं चर अचर हर जगह विद्यमान हूँ। प्रलय के बाद भी जो कुछ बचा रहेगा वो भी मैं ही हूँ। द्वितीय श्लोक। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता, उसे आत्मा की माया समझो, जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अथवा अंधकार या छाया। मतलब भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सिर्फ भगवान की माया है। हम सब जीव जंतु पेड़ पौधे, ये संसार सिर्फ भगवान की माया है। अगर कुछ शाश्वत सत्य है तो वो सिर्फ भगवान श्री नारायण है, बस। तीसरा श्लोक। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान श्री नारायण कहते हैं जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक हूँ। अर्थात चर अचर हर जगह जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं, नहीं दिखती हैं, हर जगह भगवान विद्यमान हैं। सेम वैसे ही जैसे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे हम सभी पंचभूतों से मिलकर बने हैं। जैसे हमारे शरीर में हमको पंचभूत दिखाई नहीं देते हैं, अगर हम कुंडलिनी जागृत कर लें तो हमें उनका आभास होगा। सेम वैसे ही भगवान कण कण में विद्यमान हैं, लेकिन उनको देखने के लिए हमें भक्ति भाव से तपाचरण से उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना होगा, जिससे हमें श्री भगवान के दर्शन हों। चौथा श्लोक। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय मतलब सृष्टि अथवा व्यतिरेक मतलब प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। मतलब चाहे सृष्टि का सृजन हो, चाहे सृष्टि का विनाश हो, क्रम कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वह तत्व जो सदा सर्वदा हमें प्रतीत होता है, सामने होता है, विद्यमान रहेगा, वो भगवान श्री नारायण हैं, वही आत्म तत्व है। पुराणों के मुताबिक इस चतुश्लोकी भागवत के पाठ करने या फिर सुनने से मनुष्य के अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश हो जाता है और वास्तविक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। बोलिए भगवान श्री नारायण की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय।